जैसा कह रहे हैं राजशेखर साहब की नहीं, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जी विपिन, देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम पिछले आई थिंक 1.5-2 साल से भारत के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सिक्योरिटी देख रहे हैं। तो इस फील्ड के अंदर जितना हमने देखा है, देखिए, हर एक हॉस्पिटल के अंदर एंड डेफिनेटली इंडिया में अगर आप मेच्योरिटी लेवल की बात करें तो फिनटेक इंडस्ट्री, खासकर बैंक्स हो गए, जितनी वो सख्त हैं आरबीआई जैसे उनके पीछे, और जिस तरीके से उनका स्क्रूटनी होता है या जिस तरीके से उन्होंने अपना साइबर सिक्योरिटी का सेटअप किया हुआ है, अगर हम कोसमोस बैंक की बात कर छोड़ दे तो आई थिंक शायद ही कोई बैंक होगा जो एक बड़े लेवल पे हैक हुआ होगा। यूजर हैक होते रहते हैं, लेकिन बैंक की एजेंसी कोई हैक नहीं होती है, तो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हैक नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें इस मेडिकल इंडस्ट्री की या इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी एक मेच्योरिटी स्टेज पे इसको आना बाकी है। और इंडिया में ही नहीं, अगर आप एग्जांपल लें 2000 इसी 2000 लास्ट ईयर की, तो मीडिया बैंक नाम का एक बहुत बड़ा एक मेडिकल स्ट्रीम था जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, वो हैक हुआ। उसके बाद ड्रग एडिक्ट की लिस्ट, अल्कोहल अब्यूजर्स की लिस्ट और एचआईवी पॉजिटिव की लिस्ट लोगों की, उनको फोन किए गए क्रिमिनल के द्वारा कि हम इसको बता देंगे, उसको बता देंगे, नहीं तो हमें आप पैसे दीजिए। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट हॉस्पिटल को। जितने भी अगर वो सुन रहे हैं, उनको दो चीजों का ध्यान देना है जो हम अपने कस्टमर को भी बोलते हैं। एक है आपका प्रोएक्टिवनेस रहे, उनको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि कहाँ से हमें अटैक हो सकता है, आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। अगर ये हो जाता है, कितनी देर में हम इसको ठीक करके वापस अपने काम को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर हम एम्स की बात करें तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, उनका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इतना इफेक्टिव नहीं था, उनको टाइम लगा वापस सब चीजें लाने में। सो कंपनियों की जो हॉस्पिटल के पीछे जो ग्रुप्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको एक सीरियसनेस के थ्रू करना चाहिए। और अगर ये प्राइवेट किसी हॉस्पिटल पे हुआ होता तो आप देखिए बहुत सारे लोग होते जो उस हॉस्पिटल को एज ए कस्टमर छोड़ के दूसरे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे चले जाते, क्योंकि अगेन कस्टमर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। और अगर अब हम ये मान के चल रहे हैं कि डैमेज हो गया है, मैं नहीं मानता, क्योंकि डैमेज अभी शुरू ही हुआ है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्रिमिनल्स के पास है, दे विल फाइंड डिफरेंट वेज कि उससे और पैसा कैसे बनाया जा सकता है, या तो कस्टमर को कॉल करके या हॉस्पिटल को थ्रेट करके। और जो बड़े पॉलिटिशियंस है, अगर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स को बेचते हैं किसी और कंट्री जिसके साथ हमारे भारत का रिलेशन सही नहीं है, और जी वीवीआईपी का इंफॉर्मेशन अगर वहां पे सेल किया जाता है, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, यही बड़ा कंसर्न है कि इतने अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में तो देश के तमाम बड़े नेता और हिस्टोरिकली सबका इलाज वहां होता आ रहा है, कई बड़े सेना के अधिकारी, तमाम उन सबका हेल्थ डेटा। और ये इसीलिए बहुत गंभीर मामला है कि अगर वो इंफॉर्मेशन आउट है, वो इंफॉर्मेशन किसी भी गलत हाथ में है, तो फिर वो चिंता की बात है। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थोड़ा बात को और आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या इसका कोई उपाय भी है, या सिर्फ ये एक आपके हमारे हाथ की बात नहीं है, या ये बड़े लेवल पे एक देश को ही डिसाइड करना होगा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को उस लेवल पे जाके काम करना होगा कि इन संस्थानों में जो साइबर सिक्योरिटी है उसका भी लेवल वैसा ही हो जैसा हमारी सीमाओं पर है। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।